बलरामपुर जिले में आज श्रम आयोग के अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री सफी अहमद अपने एक दिवसीय बलरामपुर प्रवास पर रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के रूप रेलवे के मुद्दे को लेकर आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को घेरने का प्रयास कर रही है। श्रम आयोग के अध्यक्ष सफी अहमद प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की पीएम रेलवे सुविधा को समाप्त करने की साजिश रच रही हैं एवं रेलवे को निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बिना किसी ठोस कारण बताए अचानक ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है, जिससे रेलवे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रेनों को जानबूझकर रद्द किया जाता है, कभी कोयले की आपूर्ति के नाम पर तो कभी बिजली की आपूर्ति को लेकर रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दरअसल राज्य के बिलासपुर रेलवे जोन अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है। यहां से केवल माल भाड़े से केंद्र सरकार हर वर्ष 20,000 से 22,000 करोड़ कमा लेती है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ ट्रेन सुविधाओं में आज भी अत्यंत खस्ताहाल स्थिति में है। विगत 3.25 साल में बिलासपुर जोन से छत्तीसगढ़ में गुजरने वाली 67,000 से अधिक ट्रेनों को आकस्मिक रूप से निरस्त किया गया। तो वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर की, तो 3.5 साल में आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार 67,382 ट्रेनों को रद्द किया गया। इन्हीं समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दर्जनों बार देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के संचालन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मंत्री को पत्र भी लिखा, लेकिन हमेशा से ही मेंटेनेंस व कोयला बिजली की कमी बताकर बात को टाल दिया जाता है। रेलवे व्यवस्था दुरुस्त करने के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 9 सांसद होते हुए भी इन समस्याओं से अनजान पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों को रेलवे असुविधा का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट दीपक जायसवाल, सी एक्सप्रेस न्यूज बलरामपुर। और ट्रेन निरस्त किए जा रहे हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई जानकारी या कोई भी खेद प्रकट रेलवे के माध्यम से प्रकट नहीं किया जा रहा है। सूचना का अधिकार के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त की गई है कांग्रेस के द्वारा, उसमें लगभग 67,382 ट्रेन को अभी तक प्रभावित किया गया है। इस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें, और ये जो प्रभावित किया गया, ये बहाना भी किया जाता है कि रेलवे यात्री सेवा को जो रोकने का काम या प्रभावित करने के पीछे कारण ये बताया जाता है कि मेंटेनेंस का जो काम है उसको किया जा रहा है। तो मेंटेनेंस का जो काम है यदि वो किया जाएगा तो वैसे में माल वाहन जो रेलवे है वो फिर कैसे 500 टन अधिक अगर माल लेके उसी रेलवे के प्लेटफॉर्म से गुजर रही है तो वो अगर जा सकता है, तो फिर ये जो यात्री सुविधा क्यों वंचित किया जा रहा है। तो ये लोगों के सामने है कि किस तरीके की स्थिति है। आज जो रेलवे के द्वारा जो बुजुर्गों को, जो छात्रों को जो आरक्षण में लाभ मिलता था, जो रिजर्वेशन में जो छूट मिलती थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाप्त किया गया है, उसको भी प्रभावित किया गया है। आज जो सरकार होती है वो सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सरकार काम करती है, कि जैसे ऐसा नहीं है कि सरकार व्यावसायिक संस्था है, सिर्फ व्यवसाय के लिए सरकार बनी है, बल्कि सुविधाएं देना। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी इसका निजीकरण करेंगे। जो इनका प्लान है, कि जो भविष्य का प्लान है, कि जैसे नरेंद्र मोदी जी इसको भी निजीकरण करना चाहते हैं और जो उद्योगपति मित्र हैं उनको रेलवे सौंपना चाहते हैं, उसकी तैयारी जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो इस तैयारी को कर रही है। इससे अवगत कराना आज कांग्रेस, आज विपक्ष की भूमिका में है देश में, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी, जवाबदारी है कि आम जनता तक हकीकत वो पहुंचाना कि आज जो वर्तमान स्थिति है वो वास्तव में काफ़ी गंभीर स्थिति रेलवे के मामले में भी हम देख रहे हैं। आज जैसे छत्तीसगढ़ का जो रेलवे जोन है बिलासपुर में है, प्रतिवर्ष 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए का मुनाफा रेलवे माल वाहन से हो रहा है, और 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए जो छत्तीसगढ़ से रेलवे को प्रॉफिट मिल रही है, उसके विरुद्ध हमको क्या सुविधाएं इन भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल में कौन कौन सी सुविधाओं में वृद्धि की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद छत्तीसगढ़ में हैं, वो इस मामले में जरूर जो नरेंद्र मोदी जी के भय से